तस्वुर कीजिए, एक कौम जिसे अल्लाह ने इज्जत दी, मौजिज़े दिए, समंदर में रास्ता दिया, आसमान से रिज़्क़ उतारा और दुनिया की सबसे बड़ी नेमतों से नवाजा, लेकिन फिर वही कौम बार बार नाशुक्री करती रही, बार बार अपने रब के हुक्म से मुंह मोड़ती रही और हर बार अल्लाह का अजाब उनके सामने आता रहा। यह दास्तान है बनी इसराइल की, एक ऐसी कौम की जिसका जिक्र कुरान मजीद में सबसे ज्यादा आया, ताकि आने वाली नस्लें उनकी गलतियों से सबक सीख सकें। सदियों तक बनी इजराइल मिस्र में गुलाम रहे। फिरौन ने उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, उनके बेटों को कत्ल किया जाता, उनकी औरतों को जिंदा छोड़ दिया जाता, उनकी जिंदगियां खौफ, भूख और जिल्लत में गुजरती थी। ऐसा लगता था जैसे इस अंधेरे का कभी खात्मा नहीं होगा। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, मोजिज़े दिए। फिरौन को बार बार तंबीह की गई, लेकिन उसके गुरूर ने उसे अंधा कर दिया। आखिर वह रात आ गई जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इजराइल को लेकर मिस्र से निकले। सामने समंदर था, पीछे फिरौन का लश्कर। लोग खौफजदा हो गए, उन्हें लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने रब पर यकीन था। फिर वह लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। अल्लाह के हुक्म से समंदर फट गया, पानी के बीच रास्ते बन गए। बनी इसराइल समंदर पार कर गए और फिरौन अपनी फौज समेत पानी में डूब गया। यह ऐसा मौजिज़ा था जिसे देखने के बाद किसी भी इंसान का ईमान पहाड़ों से मजबूत हो जाता। लेकिन बनी इजराइल का हाल कुछ और था। समंदर पार की अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलाम लेने कोहे तूर पर गए। सिर्फ कुछ दिनों की गैर मौजूदगी में सामरी नाम के शख्स ने सोने से एक बछड़ा बनाया और लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। वही लोग जिन्होंने समंदर फटते देखा था, वही लोग जिन्होंने फिरौन को डूबते देखा था, अब एक बछड़े के सामने झुक रहे थे। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत रोका, समझाया, लेकिन वह न माने। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो अपनी कौम को शिर्क में डूबा देखकर उनका दिल टूट गया। गुस्सा, दुख और अफसोस सब एक साथ उनकी आंखों में था। अल्लाह ने तौबा का रास्ता खोला, लेकिन इस गुनाह की सजा बहुत सख्त थी। जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की थी उन्हें कत्ल किया गया, हजारों लोग मारे गए और तब जाकर उनकी तौबा कबूल हुई। लेकिन इसके बावजूद भी इस कौम ने सबक न सीखा। एक दिन बनी इजराइल के 70 सरदार कोहे तूर पर गए। वहां अल्लाह की निशानियां देखी, नूर देखा, कुदरत देखी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को अपनी आंखों से न देख लें। यह ऐसी जुर्रत थी जिसने आसमान को हिला दिया। अचानक बिजली गिरी और वह सब के सब मर गए। हर तरफ खामोशी छा गई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ने उन्हें दोबारा जिंदा कर दिया। लेकिन बनी इजराइल फिर भी न बदले। अल्लाह ने सहरा में उनके लिए आसमान से मन और सलवा उतारा, मीठा रिज़्क़, बेहतरीन खाना। पानी के लिए पत्थर से चश्मे निकाले गए, बादल उन पर साया करते थे। हर तरफ अल्लाह की रहमत थी। लेकिन वह फिर भी नाशुक्री करने लगे। उन्होंने कहा कि हम एक ही खाने पर सब्र नहीं कर सकते, हमें जमीन की उगने वाली चीजें चाहिए, प्याज, लहसुन, सब्जियां। सोचिए, आसमानी रिज़्क़ मिल रहा था और वह दुनिया की मामूली चीजों की ख्वाहिश कर रहे थे। फिर अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि अर्ज मुकद्दस में दाखिल हो जाओ। यह वह सरजमीन थी जिसका वादा किया गया था। लेकिन जब उन्होंने वहां ताकतवर लोगों को देखा तो खौफजदा हो गए। उन्होंने कहा कि हम वहां नहीं जाएंगे, तुम और तुम्हारा रब जाओ और लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। यह वह लम्हा था जब अल्लाह का फैसला आ गया। 40 साल तक वह सहारा में भटकते रहे। लाखों लोग, एक नस्ल रेत के समंदर में गुम हो गई। वह नस्ल जिसने समंदर फटते देखा था, वह सब सहरा में मर गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी इस कौम को संभालने में गुजार दी। उन्हें समझाया, उनके लिए दुआएं की, उनकी गलतियों पर सब्र किया। लेकिन आखिर में वह खुद भी अर्ज मुकद्दस में दाखिल न हो सके। उन्होंने दूर से उस सरजमीन को देखा और फिर दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन बनी इजराइल की नाफरमानियां यहीं खत्म नहीं हुई। एक साहिली बस्ती में रहने वाले लोगों को हुक्म दिया गया था कि हफ्ते के दिन मछली न पकड़ें। यह उनका इम्तिहान था। लेकिन हफ्ते के दिन ही मछलियां सबसे ज्यादा पानी की सतह पर आती। शुरू में लोगों ने सब्र किया,
फिर शैतान ने रास्ता दिखाया। उन्होंने हिले शुरू कर दिए। हफ्ते को जाल डाल देते, इतवार को मछलियां उठा लेते और समझते कि हमने हुक्म नहीं तोड़ा। लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। फिर एक दिन अल्लाह का अजाब आया और वह लोग जलील बंदरों में बदल दिए गए। कुछ दिनों बाद वह सब खत्म हो गए और उनकी दास्तान क़यामत तक के लिए इबरत बन गई।